गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और क्लास को स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम में सबसे पहले फैक्टर्स पढ़ेंगे। यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट फैक्टर्स, अगला कॉन्सेप्ट है फैक्टर, जिसे बोलते हैं गुणनखंड। फैक्टर में सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, जैसे 10। ये 10 है, ये 1 के पारे से कटेगा, 1 से जाएगा भाग, इसमें 2 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 10 से भी जाएगा। तो इसके फैक्टर कितने होंगे? 1 2 3 4। कितने फैक्टर होंगे? 4। ऐसे ही 20 लिया, इसके फैक्टर इससे 1 से जाएगा, 2 से भी जाएगा, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से। कितने हो गए इसके फैक्टर? 1 2 3 4 5 6। एग्जाम्पल लिया 16, 1 से भाग जाएगा, इसमें 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा और 8 से भी जाएगा, 1 16 से भी जाएगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। नोट करके लिखते हैं कुछ। फैक्टर हमेशा फिक्स होते हैं और जो फैक्टर होते हैं वो इवन या ऑड हो सकते हैं। फैक्टर हमेशा फिक्स होते हैं और फैक्टर होते हैं वो इवन या ऑड हो सकते हैं। जब भी फैक्टर ऑड होगा तो वह संख्या वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी, पूर्ण वर्ग होगी। जैसे एग्जांपल लिया 16, 1 से भाग जाता है, इसमें 2 से भी जाता है, 4 से भी भाग जाता है इसमें, और 8 से भी जाता है और 16 से भी जाता है। कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 5। कितने फैक्टर हो गए इसमें? 5 फैक्टर हो गए। तो ये 5 है, ये इवन है कि ऑड है? ऑड। तो ऑड है संख्या, तो ये क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्या होगी ये? पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या हो गई है। और हिंदी में बोलते हैं इसे विषम, और इवन को सम, और इसे विषम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिया 20। 20 के कौन कौन फैक्टर होंगे या हैं? 20 के कौन कौन फैक्टर हैं देखते हैं। 20 2 से 10 बार, 2 से 10 में भाग जाएगा कितने बार? 5 बार, और 5 से 5 एकम 5। तो कितने हो जाएंगे? 2 कितनी बार आया? 2 बार, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 कितनी बार आया? 1 बार, तो 5 की पावर 1। यहां पे नोट करके लिखेंगे कुछ। संख्या को a की पावर n इंटू b की पावर m इंटू c की पावर o की फॉर्मेट में लिखते हैं। लिखते हैं यहां पर a b c ये अभाज्य संख्या है।
दोबारा समझते हैं इसे। 20 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 2 से काटा 20 को 10 बार, 2 से 10 को 5 बार, 5 से 5 1 बार। तो ये 2 2 कितनी बार लिखा है? 2 बार, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 कितनी बार लिखा है? 1 बार, तो 5 की पावर 1। यहां पे कुछ नोट करके संख्या को a की पावर n इंटू बी की पावर m इंटू सी की पावर o, ये o है, o की फॉर्मेट में लिखते हैं। जहां पर a b c क्या है? अभाज्य संख्या है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में? जैसे पहला क्वेश्चन है, अभाज्य संख्या गुणनखंड। पहला क्वेश्चन है अभाज्य संख्या गुणनखंड 20 में कितने होंगे? जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर फैक्टर। तो कैसे पता करेंगे अभाज्य संख्या गुणनखंड? ये देखेंगे a की पावर n लिखी है, ये b की पावर m है। तो यहां पर ये जो पावर है, पावर का क्या कर देंगे? सम। क्या करेंगे? पावर का सम करेंगे। पावर को जोड़ेंगे। ये वाली पावर यहां पर 2 है, यहां पे कितना है? 1। तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। यही आंसर है। दोबारा समझते हैं इसे। 20 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? ये काटा 10 बार, ये 2 से 10 को 5 बार काटा, 5 से 5 का 5। यहां पर 2 कितनी बार आया है? 2 बार, तो 2 की पावर 2 इंटू यहां 5 कितनी बार आया है? 1 बार। संख्या को हम इसकी फॉर्मेट में लिखेंगे, a की पावर n इंटू बी की पावर m इंटू सी की पावर o की फॉर्मेट में लिखते हैं। यहां पर a b c क्या है? अभाज्य संख्या है। अब क्वेश्चन दिया, पहला क्वेश्चन आया है जैसे अभाज्य संख्या गुणनखंड क्या होगा? तो अभाज्य संख्या गुणनखंड कैसे निकालेंगे? पावर को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? पावर को जोड़ेंगे। तो यहां पर पावर कितनी है? 2, यहां पे 1, तो 2 और 1 कितने हो गया? 3। यही आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन पूछा होता मैंने, टोटल नंबर गुणनखंड फैक्टर, इसे हिंदी में बोलेंगे कुल संख्या गुणनखंड। कैसे निकालेंगे? तो जो पावर है उसे 1 बढ़ा के, जैसे पावर कितनी है यहाँ पे? 2, तो यहाँ पे कितने जोड़ेंगे से? 2 प्लस 1 इंटू, ऐसे ही ये 1 है तो 1 में 1 और जोड़ देंगे, तो 2 और 1 3 इंटू 1 और 1 कितना हो गया? 2। कितने हो गए? 3 दून 6। दोबारा समझते हैं इसे। फैक्टर्स गुणनखंड, जैसे ये दिया 10, 10 1 से कटता है, 2 से भी भाग जाता है, इसमें 5 से भी आता है, 10 से भी आता है। तो कितने इसके फैक्टर हो गए? 1 2 3 4। कितने हो गए? 4। ऐसे ही ये 20, ये 1 से भी, 2 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 10 से भी और 20 से भी। कितने हो गए ये फैक्टर? 1 2 3 4 5 6। ऐसे भी 16, ये 1 से भाग जाता है, 2 से भी जाता है, 4 से भी आता है, 8 से भी आता है और 16 से भी आता है। कितनी संख्या होगी है फैक्टर की? 1 2 3 4 5। कितने हो गई? 5। फैक्टर हमेशा फिक्स होते हैं। फैक्टर्स इवन या ऑड भी हो सकते हैं। जब भी फैक्टर ऑड होगा तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। जैसे एग्जांपल लिया 16, 16 के 16 1 से भी भाग जाता है, 2 से भी जाता है, 4 से भी आता है, 8 से भी आता है और 16 से भी जाता है। तो ये कितनी फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 5। कितने फैक्टर हो गए? 5। तो जो 5 संख्या होती है वो क्या होती है? ऑड होती है कि इवन होती है? ऑड होती है। तो जब ऑड होगी तो संख्या क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या होगी ये। ऐसे ही 20 के कौन कौन फैक्टर है? ये क्वेश्चन है 20 के कौन कौन फैक्टर हैं। तो सबसे पहले 20 को 2 से भाग देंगे। कितनी बार? 10 बार। 2 से 10 को 5 बार और 5 से 5 1 बार। तो यहां पे हम फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में लिखते हैं, इस फॉर्मेट में a की पावर n इंटू बी की पावर m इंटू सी की पावर o, इस फॉर्मेट में लिखते हैं इसे। यहां पर a b c क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है।
तो यहाँ पे 2 की पावर 2 कैसे आया, क्योंकि यह 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार, तो 2 पावर आ गई इंटू यहाँ 5 कितनी बार है, 1 बार, तो 5 पे पावर 1 है। पहला क्वेश्चन है अभाज्य संख्या गुणनखंड, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर फैक्टर। तो प्राइम नंबर फैक्टर अभाज्य संख्या गुणनखंड। अभाज्य संख्या गुणनखंड में क्या करते हैं, पावर को जोड़ते हैं। तो पावर कितनी है इस पे 2, इस पे 1, कितनी हो गए 3, यही आंसर होगा अभाज्य संख्या गुणनखंड का। ऐसे ही ये दिया है टोटल नंबर फैक्टर, कुल संख्या गुणनखंड। कैसे करेंगे, जो पावर है पावर में 1 बढ़ा के गुणा करते हैं। यहाँ पे पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 3 इंटू 5, 5 पे पावर कितनी है 1, तो इसे 1 बढ़ा दें कितना हो गया 2, 2 का 3 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो गया 6। आज के लिए यहीं तक रखते हैं और कल से आगे इसे स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे आगे। और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपनी राय दें और इस वीडियो को शेयर करें।